Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto 17, chapter, verse 38. Sutta Uvacha Abhyartitah Tada Tasmai Sthanani Kalaye Dado Dyuttam Panam Striyah Suna Yatram Adharmah Chaturvidah. Sutta Uvacha Abhyartitas tada tasmai Sthanani kalaye dadau Yutam panam striyah sunna Yatra dharmash chaturvidaham. So we are going to read now word by word and then translation. Sutta Uvacha. सूत उवाच सूत गोस्वामी ने कहा, Abhyartita अभ्यर्थित इस प्रकार से निवेदित, tada उस समय, tasmai उसको, sthanani स्थानानि स्थानों को, kalaye कलये कली को, dadau ददौ अनुमति प्रदान की, द्युतम द्युतम जुआ खेलना, पानम मद्यपान, स्त्रियः स्त्रियों से अवैध संबंध, सुना सुना, पशुवध, यत्र यत्र जहां भी, अधर्मः अधर्म पाप कर्म, चतुर्विधः. चतुर्विध चार प्रकार के. Translation I will just read in English translation, then you can read. Sutta Goswami said, Maharaj Parikshit, thus being petitioned by the personality of Kali, gave him permission to reside in places where gambling, drinking, prostitution and animal slaughter were performed. Now you can. अनुवाद. सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हो. You can now. तात्पर्य. अधर्म के मूल लक्षण यथा अहंकार, वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य भाषण, धर्म के चार सिद्धांतों तपस्या, स्वच्छता, दया तथा सत्य के विपरीतार्थी है. कली को जिन चार स्थानों में रहने के लिए राजा ने विशेष रूप से अनुमति दी, वे है ध्रुत क्रीड़ा का स्थान, वेश्यालय, मदिरालय तथा कसाई घर. श्री जीव गोस्वामी निर्देश देते हैं कि शास्त्रों के सिद्धांतों विरुद्ध मद्यपान यथा सौत्रामणि यज्ञ, बिना विवाह के स्त्रियों की संगति तथा शास्त्रों के आदेश के विरुद्ध पशुवध, ये अधार्मिक कृत्य है. वेदों में प्रवृत्तो अर्थात जो भौतिक भोग में लगे हैं तथा निवृत्तो अर्थात जो भवबंधन से मुक्त है, उनके लिए दो भिन्न भिन्न प्रकार के आदेश है. प्रवृत्तों के लिए वैदिक आदेश यह है कि वे धीरे धीरे अपने कर्म को मोक्ष मार्ग की ओर नियमित करें. अतएव जो लोग निपट अज्ञानी है और सुरा, सुंदरी तथा मांस के आदि है, उन्हें सौत्रामणि यज्ञ करके सुरापान करने, विवाह करके स्त्री का संसर्ग करने तथा यज्ञों द्वारा मांस खाने की कभी कभी अनुमति प्रदान की जाती है. वैदिक साहित्य की ऐसी संस्तुतियां एक वर्ग विशेष के लिए है, सर्वसाधारण के लिए नहीं. लेकिन चूंकि ये विशिष्ट व्यक्तियों के लिए वैदिक आदेश है, अतएव प्रवृत्तों द्वारा किए जाने वाले ऐसे कार्य अधर्म नहीं माने जाते. किसी एक का भोजन दूसरे के लिए विष हो सकता है. इसी तरह जो तमोगुणियों के लिए संस्तुत है, सतोगुणियों के लिए विष बन सकता है. अतएव
श्री लजीव गोस्वामी प्रभु पुष्टि करते हैं कि किसी वर्ग विशेष के लोगों के लिए शास्त्रों की संस्तुतियों को कभी अधर्म नहीं मानना चाहिए, लेकिन वस्तुतः ऐसे कार्य अधर्म है और उन्हें कभी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। शास्त्रों की संस्तुतियां ऐसे अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, अपितु क्रमशः अधर्म को धर्म के पथ की ओर अग्रसर कराने के निमित्त है। महाराज परीक्षित के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए राज्यों के समस्त कार्यकारी प्रमुखों का यह कर्तव्य है कि वे अपने राज्यों में धर्म के सिद्धांतों तप, स्वच्छता, दया तथा सत्य की स्थापना करें और सभी प्रकार से अधर्म को, अहंकार, अवैध स्त्री संसर्ग या वेश्यावृत्ति, मादक द्रव्य सेवन तथा असत्य को रोके। और अच्छा तो यही होगा कि कलयुग को द्यूत, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होने वाले स्थानों में भेज दिया जाए। यदि ऐसे स्थान विद्यमान हो, जो लोग इन अधार्मिक आदतों से ग्रस्त है, उन्हें शास्त्रों के आदेशों से सुपथ पर लाया जाए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें किसी भी राजसत्ता से प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। दूसरे शब्दों में, राज्य सत्ता को ध्रुत क्रीड़ा, सुरापान, वेश्यावृत्ति तथा असत्य को पूर्ण रूपेण बंद करा देना चाहिए। जो राज्य बहुमत द्वारा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहता है, उसे निम्नलिखित विधि से धर्म का प्रवर्तन करना चाहिए। एक मास में यदि अधिक नहीं तो कम से कम 2 दिन अनिवार्य उपवास, तपस्या। आर्थिक दृष्टि से भी ऐसे 2 दिन के उपवास से राज्य में लाखों टन खाद्यान्न की बचत होगी और इससे नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। 2. तरुण बालकों तथा बालिकाओं की आयु जब क्रमशः 24 वर्ष तथा 16 वर्ष की हो जाए, उनका अनिवार्यतः विवाह होना चाहिए। यदि लड़कों तथा लड़कियों का वैध विवाह हो चुका हो तो स्कूलों तथा कॉलेजों में सहशिक्षा देने में कोई हानि नहीं है। यदि लड़कों तथा लड़कियों में घनिष्ठता हो भी जाए तो अवैध संबंध होने के पूर्व उनका समुचित रीति से विवाह कर दिया जाए। तलाक एक्ट से वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है, अतएव इसको मिटा दिया जाए। 3. राज्य के नागरिक राज्य में या समाज में आध्यात्मिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए अपनी अपनी आय का 50% तक दान में दे। वे भागवत के सिद्धांतों का उपदेश 1. कर्मयोग द्वारा अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक काम करके, 2. प्रामाणिक पुरुषों तथा मुक्तात्माओं से श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण करके, 3. घर पर या पूजा स्थलों पर सामूहिक रूप से भगवान की महिमा का कीर्तन करके, 4. श्रीमद् भागवत के उपदेश में लगे भागवतों की सभी प्रकार से सेवा करके, तथा 5. ईश्वर चेतना से पूरित वातावरण वाले स्थान में रह करके। यदि राज्य उपर्युक्त विधि से संचालित हो तो सहज ही सर्वत्र ईश्वर चेतना होगी। सभी प्रकार का जुआ, द्यूत, यहाँ तक कि सट्टेबाजी भी पतन की और ले जाने वाली है। और जब राज्य में जुआ खेलने को प्रोत्साहन मिलता है तो सत्य का सर्वथा लोप हो जाता है। उपर्युक्त आयु से अधिक काल तक तरुणों तथा तरुणियों को अविवाहित रहने की अनुमति तथा सभी तरह के कसाई घरों को लाइसेंस का निषेध होना चाहिए। मांसाहारियों को शास्त्रानुमोदित विधि में मांस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। सभी प्रकार का नशा, यहाँ तक कि सिगरेट पीना, तंबाकू चबाना तथा चाय पीना भी निषिद्ध होना चाहिए। You can read one more, this translation. अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, कलयुग द्वारा इस प्रकार याचना किए जाने पर महाराज परीक्षित ने उसे ऐसे स्थानों में रहने की अनुमति दे दी जहां जुआ खेलना, शराब पीना, वेश्यावृत्ति तथा पशुवध होते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So Prabhupada gave here the practical way how to get rid of these all irreligious elements. प्रभुपाद ने यहाँ पे प्रैक्टिकल रूप से
कैसे ये अधार्मिक चीज़ों से हम दूर हो सकते हैं उसके बारे में बताया. And herein there was 3 points, and in third points he gives several of ways. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में 3 बिंदु का वर्णन किया है और तीसरे बिंदु में और डिटेल में 4-5 बिंदुओं के बारे में चर्चा की है कि इससे कैसे बच सके. They should preach the principles of Bhagavatam by Karma Yoga. A, तो 3.8. तो कर्मयोग द्वारा अर्थात भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही हम प्रत्येक काम को करना चाहिए. Regularly hear Bhagavatam, तो हमको श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना चाहिए नियमित रूप से. chanting the glories of the Lord, भगवान के गुणों का वर्णन करना चाहिए. rendering all kinds of service to Bhagavatas, तो जो भगवत प्रचार में लगे हुए भक्त है उनकी सेवा करनी चाहिए and reside in holy place. और धाम में हमें वास करना चाहिए. So we can see that Prabhupada here is following Bhakti Rasamrita Sindhu. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने भक्ति रसामृत सिंधु का सिंधु में जो वर्णन है वो यहाँ पे वर्णन. Rupa Goswami told us that there are 64 different items for favorable devotional service. तो श्रील रूप गोस्वामी ने 64 अंगों के बारे में वर्णन किया है. And out of these 64, the 5 are the most important. तो ये 64 में से जो 5 है वो सबसे महत्वपूर्ण है. And here these 5 are listed by Prabhupada. तो यहाँ पे जो तात्पर्य में ये 5 जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में वर्णन किया है. So you can see how Prabhupada is following previous acharyas. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कैसे श्रील प्रभुपाद पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण कर रहे हैं. We will continue yesterday topic. तो हम कल के जो कक्षा है उसको कंटिन्यू करेंगे. Just to shortly summarize yesterday lecture. तो सार रूप में कल क्या हमने चर्चा किया. There are basic things in Krishna consciousness. तो कृष्ण भावनामृत में मूलभूत सिद्धांतों के बारे में चर्चा किया. Like rules and regulations. जैसे नियम निषेध. But they shouldn't be neglected. तो वो हमको उसको छोड़ना नहीं चाहिए. And even acharyas enjoy the topics even about basic rules. और हमारे आचार्यगण भी जो मूलभूत सिद्धांतों है उसके बारे में चर्चा करके सुख का अनुभव करते हैं. And these rules we are connected with this today's verse also. तो ये नियम कानून है उसको आज के श्लोक से हम संबंधित देख सकते हैं. So these 4 Englishmen they say regs, regulations, 4 regs. तो ये 4 जो सीढ़ी है वो है. Are very much connected with 4 legs. तो ये 4 पैर से संबंधित है. Because bull is standing on the 4 legs. जो बैल है वो 4 पैरों पे खड़ा है. And in each yuga he has one leg less. तो हर एक युग में जो बैल के 4 पैर है वो हर एक युग में एक कम हो रहे हैं. Now we can ask ourselves why we are following these regulations, 4 regulations. तो हम खुद को पूछ सकते हैं कि हम ये 4 नियम क्यों पालन कर रहे हैं. We are following because acharyas and guru wants that we follow. हम पालन कर रहे हैं क्योंकि हमारे गुरु और आचार्य गणों ने हमको आदेश दिया है. But this is not whimsical choice. There are philosophical backgrounds why this is very important. तो हम मनगणन तरीके से पालन नहीं कर रहे, उसके पीछे सिद्धांत है, समझ है. And this verse is talking about 4 pillars of dharma. तो ये श्लोक धर्म के 4 पैरों के बारे में वर्णन कर रहा है. And there are also 4 principles of sinful life. और 4 प्रकार के पापमय कार्य करने के लिए भी 4 प्रकार के पाप भी होते हैं. And Prabhupada said these principles are universal, not sectarian aspect of pious life. These 4 pillars of dharma, they are universal, non-sectarian aspects of pious life.
तो ये चार प्रकार के धर्म के जो पैर है वो सर्व जगह सर्व विद्यमान है, हर जगह पे लागू हो सकता है। ये बस एक वर्ग की धारणा नहीं है। And we can see in first chapter of Bhagavatam how bull is standing on just one leg. तो हम भागवतम के प्रथम स्कंद में देख सकते हैं कि कैसे बेल है वो एक पैर पे खड़ा है, And this leg is truthfulness. और वो जो पैर है वो सत्यता का है। And even this leg today is decreasing, wobbling leg. तो वो जो पैर है वो भी कम कपा रहा है, लड़खड़ा रहा है। So in the time of initiation, we promise to Guru Maharaj we will follow these things. तो दीक्षा के समय हम गुरु महाराज को वचन देते हैं कि हम ये चार नियमों का पालन करेंगे। Of course, Krishna has his promises too. तो हालांकि भगवान कृष्ण भी हमसे वचन देते हैं, Madmana mad bhakto madhyajinam manaskuru. Think of me, worship me, and you will come to me without fail. भगवान कृष्ण हमसे वचन देते हैं कि अगर हम भगवान के बारे में सतत रूप से चिंतन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से हम कृष्ण के पास जाएंगे। This is Krishna's promise. ये भगवान का वचन है। Or Mashuchaha, don't afraid. माँ सूच, डरो मत। Kaunteya pratijanihi, name bhakta pranashyati. You tell Arjuna, my devotee will never perish. तो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। And similarly, we are giving these 4 promises. तो वैसे ही हम चार प्रॉमिस करते। Vada, promise. Huh? So we say that we will not engage in gambling. तो हम धूर्त कीड़ा में नियोजित नहीं होंगे। No intoxication. हम मदिरा पान नहीं करेंगे। No meat eating. मांसाहार नहीं करेंगे। Eggs and fish. अंडा और मछली। Machli, yeah. One Mataji said no fishing, I told you. And then the last one is that we will not be engaged in illicit sex. और अंतिम में हम अवैध स्त्री संग में लिप्त नहीं होंगे। So now if we follow that, we will develop certain qualities. अगर हम वो नियमों का पालन करेंगे तो हमारे अंदर एक लक्षण गुण आएंगे हमारे अंदर। And these qualities we want that we develop. We want that we have these qualities because they are supportive for spiritual life. तो हमको ये गुणों की आवश्यकता है क्योंकि ये गुण जीवन में लाने से वो भक्ति को सहायक है। And if we don't follow, if we broke these principles, then we will develop four qualities which are not at all conducive for spiritual life. तो अगर हम ये नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो गुणों की उत्पत्ति होगी जिससे हम भक्ति में बाधा उत्पन्न होगी। Okay, now we will go through these principles and qualities. तो हम अभी जो सिद्धांत है और क्या गुण है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। So now my question is let's first tell us answer those who are not initiated. तो मेरा पहला प्रश्न है कि मुझे बताइए कि यहाँ पे कौन दीक्षित नहीं है। So if we follow this principle, no gambling. तो हम अगर ये सिद्धांत पालन करते हैं कि धूर्त कीड़ा नहीं करना है, then which quality we will develop? तो वो पालन करने से हमारे अंदर कौन सा गुण उत्पन्न होगा? Someone can say. तो अगर कोई बता सके। Truthfulness, yeah. सत्यता। Satya. So we will develop truthfulness, yes. तो हम सत्य गुण का हमारे जीवन में। And if we break these principles, then which quality will arise? अगर ये गुण, अगर हम ये नियम को If तोड़ते we हैं, are gambling, अगर हम धूर्त कीड़ा करते हैं, नियमों को तोड़ते हैं, तो हमारे अंदर कौन सा गुण उत्पन्न होगा? somebody can say. कोई बताए? Cheating, yeah? Yeah. चीटिंग। Prabhupada said in falsehood means, yeah, we are not honest. We are lying. छल करना। Yeah. Then second, if one is restrained from intoxication, and Prabhupada explains, intoxication means no
alcohol, no coffee, no even tea. तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई मदिरपान नहीं करता है, उसमें चाय कॉफी भी है, So if we follow this principle, no intoxication, which quality will arise? तो मदिरापान नहीं करना है, ये नियम पालन करने से कौन सा गुण उत्पन्न होगा? Waiting for answer. No, tapasya, तपस्या, austerity, ऑस्टेरिटी। strictness. Then if we do not follow this, then what will? तो अगर हम ये पालन नहीं करेंगे तो कौन सा गुण, दुर्गुण उत्पन्न होगा? What quality will then arise in us if we do not follow austerities? This is the most difficult question for me also to connect with. Which quality will arise? I will help you. Do you remember some pastime with Krishna where two boys were drunk? तो आपको कृष्ण की वो लीला पता Narada है Muni जिसमें के साथ, Narada Muni के साथ. कृष्ण लीला में वो लीला आती है जहाँ पे दो लोग मदिरापान से मदनमत थे, Sharabi. शराबी थे। Then Narada Muni cursed them. और फिर नारद मुनि उनको श्राप देते हैं। Krishna book. कृष्णा पुस्तक से। Somebody can help. Nalakuver, Manigriv. So yes, they were drunk. So which quality they had in that pastime? तो शराबी थे, लेकिन उनके पास कौन सा दुर्गुण था? Like he said. तो भोग करने की वृत्ति बढ़ती है उससे। English. एंजॉइंग प्रोपेंसिटी। Enjoying propensity, but more specific, they were toward Narada Muni, they were rude. Why? They were rude. They were actually ignoring him. Pride, yes. Pride. Krishna Pran. He doesn't know the answer because he doesn't know what pride is. तो उनको उत्तर नहीं पता है क्योंकि उनको पता नहीं है कि प्राइड, Pride, yeah. गर्व क्या है? When one is अभिमान। intoxicated, then he thinks, I can do whatever I like. I don't care. अगर कोई मदिरापान का सेवन करता है तो उसके अंदर बहुत अभिमान आ जाता है। I don't care for what's saint. वो दूसरों What के is बारे saint में, in front of me. तो वो दूसरों के बारे में सोचता I am नहीं है। enjoyer. मैं भोगता हूँ। Okay, third quality. Third quality, no meat, no eggs, no fish. Which quality we will develop? तो मांसाहार नहीं करने से, अंडा नहीं खाने से, मछली नहीं खाने से हमारे अंदर कौन सा गुण उत्पन्न होगा? Daya, yes, daya. Mercy, दया, compassion. If we do, करुणा। because we are compassionate towards these animals, you know. हमारे अंदर दया की भावना है दूसरे जीवों के प्रति। And if we do not follow, then which quality will arise? अगर हम उनका पालन नहीं करते तो हमारे अंदर कौन सा दुर्गुण उत्पन्न होगा? Somebody said, cruelty, yes. हिंसक वृत्ति। And the last one regarding illicit sex, और अंतिम में अवैध स्त्री संग, we will develop if we do not engage in such activities, which quality we will तो develop. अगर हम उसमें नियोजित नहीं होते तो हमारे अंदर कौन सा गुण उत्पन्न होगा? Purity, yes. Purity. Purity is force. शुद्धता। And opposite is, it can be said duplicity also, but it's contamination, impurity. अशुद्धता। Impurity. Purity and शुद्धता और impurity. अशुद्धता। Man who is engaged in prostitution, we say he is not pure, he is impure. So we see now why we are promising all these things and how these are connected with qualities which we strive for. तो हम यहाँ पे अभी चर्चा करेंगे कि कैसे ये नियम है
वो हम जो गुण उत्पन्न करना चाहते हैं भक्तिमयी सेवा में, तो कैसे वो सहायक है। So before going further in this topic, I want to say that Krishna consciousness is not just about following rules and regulations. तो आगे बढ़ने से पहले मेरा एक बिंदु है कि कृष्ण भावनामृत सिर्फ नियम कानून पालन करना ही वो नहीं है। We say that this niyamagraha is not desirable. हम कहते हैं नियमाग्रह कि वो वांछित नहीं है। Niyamagraha means either totally ignore rules, ignore all, be fanatical regarding rules. तो That means that rules are all in all. नियमाग्रह का मतलब ये नहीं कि हम कट्टरवादी बन जाए और बिल्कुल भी नियम पालन नहीं करें। If you are going somewhere with your car, if you ignore rules, this is not good. तो अगर हम कहीं जा रहे हैं हमारी गाड़ी से और अगर हम नियमों की अवहेलना कर दे तो वो सही नहीं है। If is red light, you must stop. तो अगर लाल बत्ती है तो हमें रुकना चाहिए। But it's also not good that you are driving just because of driving. तो ये भी सही नहीं है कि आप चला रहे गाड़ी क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं, बस I am गाड़ी में following बैठे rules. और बस नियमों का पालन कर रहे हैं। So then you are going in this, how you say, roundabout. तो नहीं तो आप गोल गोल घूमते रहेंगे। You go inside, आप अंदर गए and then you are going around one round, second round, because you are not breaking rules. Anything you are not breaking. Third round, 4 round, 5 round. You are not breaking rules, but you are just driving because of following rules. You are not going to the final desirable destination. तो अगर हमको पता नहीं है कहाँ जाना है तो हम नियमों का पालन करेंगे, लेकिन बस गाड़ी यहाँ वहाँ चलती रहेगी। नियमों का पालन कर रहे हैं लेकिन बस गाड़ी यहाँ वहाँ चलती रहेगी। You are driving just in circle. तो बस हम गोल गोल घूमेंगे। Baba, you are driving in circle of birth and death. तो बस हम गोल गोल जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहे हैं। So rules are required with proper understanding. तो नियमों का पालन करना चाहिए सही समझ के साथ। And you should also understand that rules they give us some safety, but it is not that we are completely free of danger. तो हमें यह भी समझना है कि नियम हमको सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम संपूर्ण रूप से सुरक्षित है। In Grihastha ashram there is license for sex life. तो गृहस्थ आश्रम में यौन संबंध की छूट है। But even if you do this in regulated way, तो अगर ये आप नियमित रूप से नियमों का पालन करके अगर करते still हैं the danger is there, then you can be attached even for that. तो वहां पर भी ये खतरा है कि आप उससे आसक्त हो सकते हैं। And Prabhupada said in Bhagavad Gita, even if you have the safest royal highway, it's still dangerous. तो प्रभुपाद भगवद गीता के तात्पर्य में बताते हैं कि अगर आप राजमार्ग पे भी जा रहे हैं फिर भी वहां पे खतरा है। Because the road is the dangerous place. क्योंकि मार्ग एक कठिन जगह है। Even those who are following rules can be dead. तो अगर कोई नियमों का पालन करता है उनके साथ भी अकस्मात हो सकता है। Driving is dangerous also, no matter you have driving license. तो हालांकि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस है फिर भी गाड़ी चलाना वो खतरा हो सकता है उसमें। So we should always be very careful, तो हमें हमेशा सचेत रहना चाहिए। And if somebody has a license for something, that doesn't mean that he can do whatever he likes. अगर किसी के पास कोई वस्तु का लाइसेंस है उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। If one person has license to have a gun, अगर किसी के पास बंदूक रखने का लाइसेंस है it doesn't mean that he can do whatever he likes with this gun. उसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदूक से कुछ भी करे। He has to follow rules, तो उसको नियमों का पालन करना पड़ेगा and rules protects them. और That नियमों का person. पालन करेगा तो वो उससे बचा रहेगा।
So Prabhupada gave us these 4 rules and 16 rounds. Maharaj used to joke that 4 plus 16 equal BTG, back to Godhead. This is formula. तो प्रभुपाद ने हमें 4 नियम और 16 माला दी है। तो गुरु महाराज बताते हैं कि 4 नियम और 16 माला और वापिस भगवत धाम। And Prabhupada so many times stressed these rules. Follow 4 Agavati principles, chant 16 rounds. प्रभुपाद ने बहुत बार ये बिंदु पे भार दिया है कि हमको 4 नियम पालन करने चाहिए, 16 माला करनी चाहिए प्रतिदिन। Someone asked Prabhupada, how can I become advanced in Krishna consciousness? किसी ने प्रभुपाद से पूछा कि कैसे कृष्ण भावनामृत में मैं प्रगट हो सकता हूँ। Prabhupada said, follow 4 Agavati principles and chant 16 rounds. प्रभुपाद जी ने कहा आप 4 नियमों का पालन कीजिए, प्रतिदिन 16 माला कीजिए। He didn't stress, you should not read newspapers. उन्होंने ये भार नहीं दिया कि आपको अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, But he stressed, you should follow 4 Agavati principles. लेकिन उन्होंने भार दिया कि आपको ये 4 नियम पालन करने। Because he know, for most of us, newspapers are not problem. Sorry? Prabhupada knew that for us, these newspapers are not problem. तो हमारे लिए न्यूज़पेपर अखबार प्रॉब्लम नहीं है, But समस्या नहीं, 4X are problem. लेकिन 4 नियमों को पालन करना उसमें समस्या है। So Prabhupada stressed them. तो प्रभुपाद ने इसीलिए उस पर भार दिया। Of course, we have cheating propensity. हमारे अंदर हालांकि छल करने की वृत्ति है ही, So we can say, okay, I've promised 4 eggs, but I didn't promise that I will eat just Krishna Prasadam. So sometimes I can take Pani Puri outside. ठीक है, मैं 4 नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि बस मैं प्रसादी लूंगा, मैं बाहर जाके पानी पूरी भी खा सकता हूँ। I can even offer it, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. तो मैं ऑफर भी कर सकता हूँ ये बोल के श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। This is cheating propensity. तो ये तो छल वृत्ति है। In Chaitanya Charitamrita it said, those who eat such food, their mind becomes contaminated. तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि अगर कोई इस प्रकार का सेवन करेगा खाद्य पदार्थ का तो उसकी चेतना दूषित होगी। This is all cheating propensity. तो ये तो छल करना है। I didn't promise Guru I will not divorce. तो किसी ने वचन नहीं दिया गुरु को कि मैं तलाक नहीं लूंगा। Yeah, I just promised these 4 eggs. बस मैंने गुरु को ये 4 नियम का ही वचन दिया है। And why, when I divorce, because I'm fighting all the time with my wife or husband, then when I divorce, my mind will be peaceful, and then I will peacefully chant Hare Krishna. अगर मैं तलाक नहीं देता हूँ तो हमेशा मैं लड़ाई करता रहूंगा, मेरे को शांति नहीं होगी, मैं कैसे भक्ति कर पाऊंगा। These are all speculations. तो ये सब मन की गलत धारणा है। Speaking about, we have time for one story. 5 minutes, okay. Speaking about speculation, I recently read one story about Prabhupada and his disciples, and I laughed a lot. तो अभी मैंने कुछ प्रभुपाद के संस्मरण के बारे में पढ़ा था जो कि मन की मनोकल्पना के ऊपर था। So in Germany there was a couple served very nicely, Grihastha couple, Himavati Mataji and Hamsadutta. तो जर्मनी में एक गृहस्थ दंपति है, हमसदुत्त प्रभु और हिमावती माता जी। And in one moment he said to Prabhupada, I want to take sannyas. Please give me sannyas. और हमसदुत्त प्रभु प्रभुपाद जी को कह रहे हैं कि मुझे संन्यास चाहिए। And Prabhupada was a bit, testing him, but he was persistent. तो प्रभुपाद जी उनको परीक्षा ले रहे थे उनकी, लेकिन वो बार बार प्रभुपाद जी को यही बता रहे थे। But wife was very much against. लेकिन जो पत्नी थी वो उसके खिलाफ थी। Finally, Prabhupada gave him sannyas. अंतिम में प्रभुपाद जी ने हमसदुत्त प्रभु को संन्यास दिया। Wife wasn't satisfied at all.
तो माताजी संतुष्ट नहीं थे उससे, she told to Prabhupada, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, I had everything and everyone in this world. मेरे पास सब कुछ था ये जगत में, Hate. Nafrat. मैं पूरे जगत में सभी को नापसंद करती हूँ। Nafrat, no? Prabhupada said, oh, I see you are making progress in spiritual life. प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि हाँ, आप भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। Then when she a little bit cooled down, तो माता जी थोड़े ठंडे हुए, she asked these widows from Vrindavan how they act in such situations. Widows. विधवा। Can you say again, Prabhu? Then she approached to widows. Widows are those who stay without, whose husband passed away. She approached them for advice. ओके, तो हिमावती माता जी ने फिर जो विधवा स्त्रियां हैं उनके पास गए और सलाह सूचन उनसे लिया। So they said to Mataji, you can worship his chapels. तो उन्होंने माता जी को कहा कि आप उनके पादुका को पूजा कर सकते हैं। But she thought, I have a better idea. उन्होंने विचार किया मेरे पास अच्छा विकल्प है। She went on Loy Bazaar. वो लोई बाजार गए, She bought Gaur Nitai deities उन्होंने गौर निताई विग्रह को लिया, खरीदा, and asked this Murtiwala if he can make a Gaur little thinner, patla. तो उन्होंने जो मूर्ति बनाते हैं उनको याचना की कि आप गौर चैतन्य महाप्रभु को और थोड़ा पतला कर सकते हैं। Gave him photo of her husband उन्होंने हमसुदा प्रभु का फोटो दिया, that he must look like Kamsaduta, you know. तो चैतन्य महाप्रभु हमसुदा प्रभु की तरह लगनी चाहिए। Then she put on him sannyas, shafran, और उनको भगवा वस्त्र पहना कर, and then she started to worship faithfully her husband in seclusion. तो एकांत में उनके पति का उन्होंने इस तरीके से सेवा करना शुरू किया। So finally Prabhupada came in Vrindavan, तो अंतिम में प्रभुपाद जी आते हैं वृंदावन में, and she was very exciting to show him. तो माता जी बहुत उत्तेजित थे ये चीज प्रभुपाद जी को दिखाने के She लिए। was thinking he will immediately understand this is Hamsaduta. तो माता जी सोच रहे थे कि प्रभुपाद ये देख के तुरंत समझ जाएंगे कि ये तो हमसदूता है। And so she showed the deity to Prabhupada. तो उन्होंने वो विग्रह को प्रभुपाद जी को दिखाया, And Prabhupada immediately exclaimed, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत उन्हें बताया, oh no, you can't dress Gaur Nitai in clothes of a sannyasi. और आप चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के सन्यास के वस्त्र में श्रृंगार नहीं कर सकते। We worship them like prince. तो हम उनको राजा की तरह पूजा करते हैं। And she didn't tell anything. She could understand, I speculated. तो ये प्रभुपाद के ये वाक्य से माता जी समझ जाते हैं और आगे कुछ बताते नहीं है, और वो समझते हैं कि ये मेरी मनोकल्पना थी इस तरीके से पूजा करना। Okay, this was a side story. Now we are back on regulative principles. तो ये दूसरी कहानी थी। Prabhupada वापस said in हम आते हैं। Bhagavad Gita, these principles are regulative principles of freedom. तो प्रभुपाद जी स्वतंत्रता के नियम के बारे में बताते हैं। Because then we are free from birth, death, samsara. We are free from पालन करने that. से हम जन्म मृत्यु के संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं। And to be honest, many of us have problem with some principles, yes. तो वास्तविकता में हम सभी को 4 नियमों को पालन करने में समस्या है, कठिनाई है। Somebody told me that the 4th one is the worst. किसी ने मुझे कहा कि जो 4थे नंबर का है वो तो बहुत बेकार है। 4th one is euphemism, nicely to say this illicit sex principle. This is 4th one. चौथा नियम है जो Illicit sex. So अवैध स्त्री संबंध। the 4th one is the toughest. तो बहुत कठिन है। Without telling which is the fourth one.
मैं चौथा कहूंगा नहीं, सबको पता है। Once in New Vrindavan, America, devotee asked Prabhupada, तो एक बार अमेरिका में न्यू वृंदावन में एक भक्त ने प्रभुपाद जी से पूछा। there are 4 principles of animalistic life: तो 4 प्रकार के नियम है पशुवत जीवन जीने के। defending, eating, sleeping, and mating. अपनी रक्षा करना, आहार निद्रा भय मैथुन। So he asked, which one of these 4 is the most detrimental, harmful for spiritual life? तो उन्होंने प्रभुपाद से पूछा कि ये 4 में से कौन सा भक्ति के लिए हानिकारक है। And devotees were expecting the 4th one will be mating. तो भक्त लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, अपेक्षा कर रहे थे कि वो जो चौथा नियम है वही होगा। And Prabhupada said, overeating is the most harmful for spiritual life, if you eat too much. तो प्रभुपाद ने कहा कि अत्याहार, हम अगर ज़्यादा प्रसाद ले रहे हैं वो। That wasn't the answer that devotees are expected. तो जो भक्त लोग अपेक्षा कर रहे थे वो उत्तर उनको नहीं मिला। Because Prabhupada said, if you eat too much, then you will sleep too much, and then you will have sex too much. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप ज़्यादा प्रसाद लेते हो तो आप ज़्यादा सोओगे, और ज़्यादा सोओगे तो आप ज़्यादा मैथुन क्रियाओं में लिप्त होगे। So yes, in this case, the 4th one was unexpected. There are cases also where people are struggling with following. तो ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें भक्त लोग संघर्ष करते हैं ये नियम को पालन करने के लिए। Generally speaking, we do not have problem with gambling. तो In Kali Yuga, in सामान्यतः Karmi society also, gambling is not so much prominent. तो सामान्यतः भक्तों को ये जो ध्रुत क्रीड़ा है, और कर्मी समाज में भी किसी को ये ध्रुत क्रीड़ा में इतना समस्या नहीं है उसको नहीं पालन करने में। And Bhagavatam says this truthfulness, last leg, it's still here in Kali Yuga. तो भागवतम कहता है कि कलयुग में भी जो एक पैर बचा हुआ है वो यही है। Then intoxication, alcohol, maybe someone in our society, maybe with Dhumrapan, yes, smoking, someone can have problem, but generally not so many. तो हमारे समाज में किसी को नशा करना, मदिरापान करना, उसमें हो सकता है, लेकिन सामान्यतः किसी को नहीं है। Third one, meat eating, fish, eggs, no, almost no one. तीसरा नियम है मांसाहार करना, अंडा खाना, मछली खाना, किसी को नहीं। Because we have so much nicest things. क्योंकि हमारे पास बहुत स्वादिष्ट व्यंजन है। And then illicit sex, yes, many have this problem. और अवैध स्त्री पुरुष संबंध, हाँ, बहुत सारे भक्तों को समस्या है। Some Mataji said, my husband is like Vyasadeva. तो किसी माता जी ने बताया कि मेरा पति है वो व्यासदेव जैसे। So many verses, Paka. वो बहुत श्लोक पता है, पक्के है। During daytime. दिन के समय। Monkey at night. रात को बंदर। Yeah. So funny. So, we should be honest with ourselves. तो हमें सत्यनिष्ठ होना चाहिए खुद से। And the main question is how to overcome lust. तो मुख्य प्रश्न है कि कैसे हम इससे बच सके, काम वासना से। Krishna says in Bhagavad Gita, we must engage our senses in Krishna consciousness. भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि हमें हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करना चाहिए। Those mischievous child who do not behave nicely, who is, you will give me something positive. तो अगर कोई नटखट बालक सही तरीके से व्यवहार नहीं करता है तो something to do, तो उसको फिर कुछ करना चाहिए। If he is messing around and chillate, you will give him some toys and then he will
तो अगर वो यहाँ वहाँ चिल्ला रहा है तो उसको कुछ दे देना चाहिए खिलौना, ताकि वो शांत हो जाए. So if we engage our senses with something which we really like to do, तो अगर हम हमारी इंद्रियों को कहीं नियुक्त करेंगे जो वास्तविक में हमारी इच्छा है, it will be much easier to तो follow this. वो तो बहुत सरल हो जाएगा. So this is one how to overcome. Then another thing, there are also regulation. तो दूसरा उत्तर है कि नियमों को पालन करना. So that's why Shastra said one shouldn't sit with mother, sister, इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हमें or daughter. हमें पुत्री के साथ साथ में नहीं बैठना चाहिए, पत्नी के साथ और माता के साथ. Then we should also read a lot because we are sharpening our intelligence in such a way. तो हमको शास्त्र का अध्ययन भी करना चाहिए, उससे हमारी जो आध्यात्मिक बुद्धि है वो तीक्ष्ण होती है. Then as much as we occupy our mind with spiritual content, watching spiritual videos, reading, dancing, serving, then all these material storage in our mind will be less and less. तो जिस परिप्रेक्ष्य में हम हमारे मन को भगवान के चिंतन में, अलग अलग प्रभुपाद की वीडियोस देखने में हम नियोजित करेंगे, वो परिप्रेक्ष्य में हमारा मन भौतिक जो विषय वस्तु है उससे दूर होगा. Then for those who still cannot, there is this institution of marriage also. तो अगर फिर भी कोई उसको काबू नहीं कर सकता है तो उसके लिए विवाह यज्ञ है. Prabhupada said marriage is an institution in civilized societies for regulations of sexual life. तो विवाह यज्ञ है उनके लिए जो ये स्त्री पुरुष आकर्षण से बचना चाहते हैं नियमों का पालन करके. So like that we have several things what can be done in this regard. तो इसमें क्या क्या किया जा सकता है, तो उसके बारे में देखा हमने. For those brahmacharis who are struggling with that, तो जो ब्रह्मचारी है जो इससे संघर्ष कर रहे हैं, from my experience, I can say the first 25 years are the worst. First 25 years are the worst. तो प्रभु जी के अनुभव से जो पहले 25 साल है वो बहुत कठिन है. After 45 or 50 years, one reach years old, it's not so strong. तो आश्रम में कुछ समय बिताने के बाद और 50 साल होने के बाद वो इतना प्रबल नहीं रहता है. I have many patients, they come frustrated when they reach 50 and say, I'm becoming impotent, can you give me some pills, तो प्रभु जी के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेशन, हताश हो जाते हैं और ये इच्छा व्यक्त करते हैं प्रभु जी को कि मुझे कुछ पील चाहिए जिससे मैं मैथुन क्रिया और कर सकूं. But when I reached 50, I was in ecstasy. और मैं 50 साल पे पहुंचा तो मुझे बहुत आनंद, Finally, some relief, अंतिम में कुछ मुझे सुकून मिला. Yeah. Of course, that doesn't mean that we shouldn't be after 50 cautious. तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम 50 के बाद सावधान नहीं रहे. We recently witnessed that one sannyasi never had such record. He was thinking when he reached 80 years old that it's now time to marry. हमने हाल ही में एक उदाहरण देखा कि वो कभी भी ये सब चीज़ों से बहुत दूर थे, फिर भी 80 साल के बाद भी उन्होंने ये चीज़ की. So this sexual desire will never stop completely. तो ये जो स्त्री पुरुष आकर्षण है We तो must be वो कभी भी careful, we must follow. तो वो कभी भी खत्म नहीं होगी, तो हमेशा हमको सावधानी बरतनी चाहिए. But after 50, it decreases and it's a relief. तो सामान्यतः 50 साल के बाद वो कम हो जाता है. And we should also think in practical way तो हमें व्यवहारिक रूप से भी सोचना चाहिए what can be done regarding this. तो हम क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में. It is not that I was saint
all my life, you know, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा साधु and रहूंगा, not saying now that I'm saint now, but also have same problems. तो हमेशा वो समस्या रहेगी. So I just say to my wife, we should sleep in separate rooms. तो प्रभु जी ने माता जी से कहा कि हम लोग अलग अलग रूम में सो सकते हैं. So in such a way, some practical things must be done. तो इस तरीके से व्यवहारिक रूप से हम आचरण में ला सकते हैं. That means we are aware of our condition, and when we want to go on higher standard, तो हम हमारी स्थिति को समझ रहे हैं और उसके आधार पे हम ऊपर उठना चाहते हैं. I don't remember, maybe more than 25 years ago, I slept in the same room with my. We are sleeping in separate rooms. तो 25 साल हो गए हम लोग अलग अलग रूम में सोते हुए. Maybe when we come on some pilgrimage and then there is one room, you know, तो अगर किसी यात्रा में जाते हैं और एक ही रूम है, उसकी बात अलग then है. I sleep together. Otherwise, we are sleeping separate rooms. इसके अलावा हम अलग अलग ही सोते हैं. And when we sleep now in same room, she is suffering like anything. तो अगर हम एक रूम में सोते हैं तो संघर्ष बढ़ जाता है, Mataji, is माता जी का संघर्ष, because I'm snoring. क्योंकि प्रभु जी खराटे लेते हैं. That was called romance 30 years ago. Now he's suffering. And also one thing what can be done also is, it's very important to have friend in Krishna consciousness. और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि कृष्ण भावनामृत में हमारे मित्र होने चाहिए. Someone on the same level वो वैसे मित्र जो हमारी बरोबरी के हो, whom you will be able to approach. जिनके साथ हम जिनके सामने हम खुल सके, And who you will have completely confidence in such person. उनके ऊपर हमको भरोसा होना चाहिए. Then you will say, look, I'm having heavy period, you know. तब जाके हम हमारी जो व्यथा है वो उनको व्यक्त कर सकते हैं. And he will encourage you, you know. और फिर हमें जो हमारे मित्र है हमको उत्साह He will देंगे. say, you know, it's just like a cloud. It will just tolerate for some time. It will pass away. वो कहेंगे कि ये तो बादल के समान है, थोड़े समय के लिए हमको सहन करना है, वो चला जाएगा. So these are all some of the ways how the person who is struggling but who is serious can do something regarding this. तो ये सब बिंदु है इनके लिए जो गंभीर है भक्ति में और इससे बचना चाहते हैं. Once was that Yadubar Kapatni Vishaka नाम है. तो एक बार विशाखा माता जी जो यदुबर Approached प्रभु Prabhupada, and she said that she's completely frustrated. तो एक बार यदुबर प्रभुपाद जी को मिलते हैं और बताते हैं कि विशाखा माता जी संपूर्ण रूप से हताश हो चुके हैं. Because temple president Karandara Prabhu fell down. क्योंकि जो मंदिर के अध्यक्ष है करंधर प्रभु, उनका पतन हो चुका है. He was very active. तो वो करंधर प्रभु बहुत उत्साही थे सेवाओं में. No, he was big shark. His married devotees like him, like anything. तो वो सब लोग उनको बहुत उन्नत स्तर पे देखते थे. You have in Prabhupada's books photo of Prabhupada and Karandara, how Karandara is helping in negotiation with Dai Nippon in Japan regarding printing books. तो हम फोटो में देख सकते हैं कैसे प्रभुपाद जी के साथ करंधर प्रभु जापान में डाइनिपॉन प्रिंटिंग में वो डीलिंग में हेल्प कर रहे थे. Enthusiastic in kirtans, और बहुत उत्साह थे कीर्तन में learned devotee, और बहुत दक्ष थे. just disappeared overnight. सडनली वो गायब हो गए. And she was, you know, if he left, then where I am, you know. तो अगर उन्नत भक्त का ये स्थिति है तो मेरे साथ क्या होगा. Is this process working? तो ये जो क्रिया है वास्तव में काम कर रही है कि नहीं. This was some of the doubts. तो ये उनके कुछ संशय थे. So she approached Prabhupada तो फिर वो प्रभुपाद जी के सामने जाते हैं and revealed her mind. और उनका मन व्यक्त करते हैं. And Prabhupada said और प्रभुपाद बोलते हैं he fell down because he had
extramarital relationship. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि उनका पतन का कारण है कि वो पर स्त्री, एक विवाह के बाहर स्त्री का संग कर रहे थे. Then Prabhupada said something amazing. और प्रभुपाद ने बहुत अद्भुत चीज कहा. But before revealing that, I will just say, in such a way, with this honest Prabhupada told, he had an extramarital relationship. That means process is working. तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो प्रक्रिया है भक्ति की वो काम कर रही है, लेकिन Because उनका no- संबंध विवाह के बाहर था, इसलिए उनका पतन हुआ. No matter how one is high, if he is cheating, Krishna will give lesson. वो मायने नहीं रखता है कि कोई कितना उन्नत है, अगर वो छल कर रहा है तो भगवान उनको शिक्षा देंगे. So what Prabhupada said after that was amazing. और उसके बाद जो प्रभुपाद कहते हैं वो बहुत अमेजिंग है, अद्भुत है. Prabhupada said, but he is serious devotee. लेकिन वो गंभीर भक्त थे. We would never say that. हम कभी नहीं कहेंगे. How he is serious if he is cheating? अगर कोई छल कर रहा है तो वो गंभीर कैसे हो सकता है. Yeah. We would not be able to find even one reason that he is serious. तो हम एक भी कारण नहीं ढूंढ पाएंगे जिससे हम दिखा सके कि वो गंभीर है. We would curse such devotee if we were on Prabhupada's place. हम उनको श्राप देंगे. But Prabhupada said he is a serious devotee. लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि वो गंभीर भक्त है. Because क्यों? he resigned by himself. क्योंकि उन्होंने कारण दिया कि करंदर प्रभु ने खुद इस्तीफा दिया खुद से. He felt that he cannot maintain this position and simultaneously cheat any longer. तो उनको अनुभव हुआ कि मैं छल करना और साथ में ये सेवा करना वो मैं नहीं कर सकता. You see how Prabhupada was compassionate. और प्रभुपाद जी बहुत करुणा दिखाए. And we can also conclude, yes, he could stay actually. तो हम कह सकते हैं कि वो रह सकते थे यहाँ पे. If we see from that aspect, yeah, he was serious because he said, I cannot cheat. तो उस दृष्टि से देखे तो वो वास्तव में गंभीर थे कि मैं छल नहीं कर सकता हूँ, मैं चीटिंग नहीं कर He सकता. could just think, this is my private life. वो सोच सकते थे कि ये तो मेरा व्यक्तिगत जीवन है. Nighttime monkey, day I'm saint. रात्रि के Vyasadeva. समय बंदर और दिन के समय साधु. But he was thinking, I cannot cheat, I have to resign. लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे चीटिंग नहीं कर सकता हूँ, छल नहीं कर सकता हूँ, मुझे इस्तीफा देना चाहिए. He could continue to lead kirtans तो वो कीर्तन को लीड कर सकते थे, कंटिन्यू कर सकते थे and think no one knew. और सोच सकते थे किसी को पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ. He could continue to worship the deities. तो वो कंटिन्यू कर सकते थे अपनी सेवा, श्री विग्रह की पूजा करना. He could continue giving lectures. तो वो कंटिन्यू कर सकते थे व्यासासन पर बैठकर प्रवचन देना. But he was feeling remorse. He was feeling prick of consciousness. I cannot do that. लेकिन उनको हृदय में अनुभव हुआ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, गलत है ये. So he left. तो वो छोड़ के चले गए. He never returned, as far as I know. He never. Returned to Krishna तो consciousness. वो वापस कृष्ण भावनामृत में नहीं आए जितना मुझे पता है. But still, Prabhupada considered him serious devotee. लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने उनको गंभीर भक्त हाँ. And he will have immense welfare. और प्रभुपाद जी को उनके प्रति बहुत सहानुभूति थी. It was similar case also with Madhudvisha. तो ये सेम केस मधुद्विष प्रभु के साथ भी था. But he was sannyasi. लेकिन पहले वो सन्यासी थे. So he had also extramarital affair. तो उनका भी विवाह के बाहर स्त्री से संग था. And then two other sannyasis were immediately telling all temple president, Madhudvisha bloopt. तो जैसे ये पता चला तो जो दो सन्यासी थे उनके साथ उन्होंने सारे अलग अलग मंदिर के अध्यक्षों को ये बताया कि वो गायब हो चुके. Prabhupada is angry. तो प्रभुपाद बहुत गुस्से He थे. said, that's between me and him. तो प्रभुपाद जी ने कहा कि वो मेरे और उनके बीच में है. Now you disgrace him publicly. तो आप उनको उनकी निंदा कर रहे हैं सबके सामने. You shut the door of temple. He will never return. तो ऐसा बोलने से आपने उनके लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए. This should be confidential. तो ये गोपनीय होना चाहिए. Madhudvisha returned. तो मधुद्विष से प्रभु वापिस आए. Prabhupada was very happy. तो प्रभुपाद बहुत खुश थे. Was paka grihasta.
तो मधुदास प्रभु बहुत पक्का गृहस्थ थे after that. And Prabhupada was उसके very, बाद- very satisfied. और प्रभुपाद जी उनके सेवा भावना से बहुत संतुष्ट थे। So this confidentiality is very important. तो ये गोपनीय बातें बहुत जरूरी है। It is not that if we have some problem, we should go and tell to everyone, you know, I'm lost, you know. तो ऐसा नहीं है कि अगर हम बहुत कामुक के तो सबके सामने जाकर हम ये व्यक्त करें। But you know, if someone has this, it's better to approach confidentially to his friend. तो अगर किसी के अंदर ये समस्या है तो उसको अपने मित्रों के पास जाना चाहिए और बताना चाहिए। So one devotee approached. तो एक भक्त ने अप्रोच किया, गए वो प्रभुपाद जी के पास। And then this friend advised him, okay, this is just cloud, just tolerate and whenever you are lusty, you can call me, for example, so we can talk, something like that. He was very friendly. They were very big friends. तो एक भक्त अपने मित्र के पास जाते हैं और अपनी ये कामुक जो स्थिति है उनकी वो बताते हैं, और वो भक्त उनको अलग अलग सलाह देते हैं कि ये एक बादल की तरह चला जाएगा, और नहीं गया तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, हम चर्चा कर सकते हैं क्या किया जाए। Then when after sometimes this didn't work, तो कुछ समय बाद ये काम नहीं गया, then friend advised him, you should talk maybe with some authority, you know. तो मित्र ने वो भक्त को बताया कि अगर ये काम नहीं कर रहा है तो हमें जो हमारी अथॉरिटी है उनको व्यक्त करना चाहिए। So let's see what can be done. तो हम देख सकते हैं क्या किया जा सकता है इसमें। But he was feeling, you know, to speak with temple president, he was a bit not so. तो वो भक्त बहुत अनकंफर्टेबल फील करना, क्या कहेंगे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था अपने आप को अध्यक्ष के सामने व्यक्त करने के लिए उनकी जो But समस्या थी। then he finally approached to friend of temple president. तो अंतिम में वो अध्यक्ष के जो मित्र थे उनके पास गए। Look, I have this problem, you know. तो उन्होंने बताया कि प्रभु मुझे ये समस्या है। From my perspective, it's problem because I'm working on stall with Mahaprasadam. मेरे हिसाब से मुझे समस्या इसीलिए क्योंकि मैं महाप्रसादम काउंटर पे सेवा कर रहा हूँ। Because I'm young, you know, these girls are coming तो all the time. मैं युवा हूँ और महाप्रसादम स्टॉल में बहुत सारी युवतियाँ आती है। You see, problem is because men, they have intelligence made of butter. समस्या है क्योंकि मनुष्य के पास जो बुद्धि है वो मक्खन की तरह है, पुरुष के पास। So when it's not that Matajis are provoking, but they are just like fire. They are very attractive. So when they are close, then this intelligence is melted away immediately. तो ऐसा नहीं है कि माता जी उत्तेजित कर रही है उनको, लेकिन ये चीज देखने के बाद जो पुरुष की बुद्धि है वो मक्खन की तरह पिघल जाती है। And it's not that Matajis are provoking. वैसा नहीं है कि माताएं उत्तेजित करते हैं, They are just attractive beings. ये स्वाभाविक है, आकर्षण एक दूसरे। Akashik. So when they approach to him, he is also young, you know. तो जब भक्त अध्यक्ष के मित्र के पास गए तो वो भी यंग थे। And I said, Prabhu, can I get little bit Mahaprasadam? तो बोलते हैं कि क्या प्रभु मुझे कुछ महाप्रसादम मिल सकता है। Then he feels, you know, disturbed. He became even more lusty. He was thinking, well, maybe I can have such nice one egg patni at my home, but he is brahmachari. तो उनके साथ भी ये चीज़ हुई और वो भी विचलित हो गए सोचकर कि ये मेरी पत्नी हो सकती है। Then he said, maybe it's better that I don't work with this Mahaprasadam stall. तो उन्होंने सोचा कि अच्छा है कि मैं ये महाप्रसादम स्टॉल में सेवा ना करूं। This is symptom of seriousness. तो ये एक लक्षण है गंभीर होने के। I have problem. I am aware of that problem, and I want to do something regarding this. तो मुझे पता है कि मेरे अंदर समस्या है और वो समस्या को कैसे निकालना है उसके लिए मैं सचेत हूँ। We cannot help person who thinks I'm healthy. Doctor cannot help a person who thinks I'm healthy. तो हम उनकी से मदद नहीं कर सकते जो सोच रहा है कि मैं स्वस्थ हूँ। There are these, for example, we have
when there is a domestic violence in home. हमारे पास उदाहरण है कि जैसे घर में कुछ समस्या होती है, So हिंसा husband hits होती है। wife, तो अगर पति पत्नी को मारते हैं, and then this is very much related with alcohol. और ये इसका संबंध मदिरापान से है। And then finally, when the story unfolds because she is injured, he comes to court. और ये घटना फिर आगे ऐसे बढ़ती है कि वो इंजर्ड हो जाती है माता जी और कोर्ट में जाती है। So then judge give him either fine to have, he has to pay some amount or he's going to jail for some time. तो जज उनको बताए थे कि आपको कुछ मूल्य चुकाना पड़ेगा या फिर आप जेल जा सकते हैं। But along with this fine, with this punishment, is also that he must compulsory go through psychiatric treatment regarding his alcohol problem. तो ये दंड के साथ साथ उनको ये जो मानसिक समस्या है उससे भी गुजरना होगा। Then he comes to psychiatrist, doctor. तो मनोचिकित्सक के पास जाके उनको I दिखाना saw होगा। this many times. मैंने बहुत बार ये देखा है। Why are you coming? क्यों आप आते हो? I'm coming because I'm forced to come. क्योंकि मुझे फोर्स किया गया है यहाँ आने के लिए। But they are exaggerating. I'm not alcoholic. तो मैं वास्तव में मदिरापान नहीं करता He is हूँ। drinking like anything, but he just thinks I'm completely okay. I'm healthy. वो बहुत शराबी है बहुत, लेकिन वो ऐसे व्यवहार कर रहा है कि जैसे उसके लिए ये चीज़ नॉर्मल है। So how you can help such person if he doesn't actually want help? तो आप उन व्यक्तियों को कैसे मदद कर सकते हो जो मदद नहीं चाहते? But those who are serious, they will admit, yes, I have problem and I want to do something regarding this. लेकिन जो गंभीर होते हैं वो व्यक्त करते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये समस्या है और मुझे समाधान चाहिए। This person could have just tell, I will do it secretly. तो वो कह सकते थे कि मैं सीक्रेटली Yeah, गोपनीय तरीके से कुछ खुद से करूँगा। watch some undesirable content or have some girl on phone. But he was serious. I wanted to do something regarding this. तो वो भक्त कर सकता था ऐसा, लेकिन जैसे कुछ उन्होंने अवैध चीज़ को इंटरनेट पे देख सकते थे, फ़ोन पे किसी से बात कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे इसका समाधान चाहिए। And this is proper way how to deal with such problem. और ये एक सही तरीका है समस्याओं से लड़ने का। And if we are approached with our friend, we should also give our full energy to help him in such situation. तो अगर कोई हमारे पास आते हैं तो हमको पूरी शक्ति से उनको उत्साह देना चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। If we are not confidential, then we will make worse. तो अगर कोई भक्त हमारे पास आके गोपनीय चीज़ बताते हैं लेकिन हम सबको बता देंगे तो वो क्या बोल सकते हैं, We can, हम समस्या खड़ी करेंगे समाज में। as these two other sannyasis, जैसे वो दो when सन्यासियों ने खड़ी की, they said to all community, Madhudvisha bloopt. तो उन्होंने सभी को बताया कि मधुदिस प्रभु का पतन हो गया। So this is also a responsibility on our side. तो वो हमारी जिम्मेवारी है कि हम ये चीज़ को समझे। Sometimes we can be very cruel. तो कभी कभी हम बहुत क्रूर हो सकते हैं। Someone is trying to serve in temple very nicely. कोई मंदिर में बहुत अच्छी तरीके से सेवा करना चाहते हैं And we just comment, और हम he कुछ कमेंट करें, is doing that just because he wants some prestige in the eyes of temple president. तो हम ये कमेंट कर सकते हैं कि अरे उनको तो एक मान सम्मान चाहिए अध्यक्ष के आंखों में। How we can know his inner desire? तो हमको कैसे पता उनका अंदर मनोभाव क्या है, आंतरिक इच्छा क्या है? We should be very cautious in such तो dealings. हमको बहुत सचेत रहना चाहिए ऐसे शब्द का उपयोग करने में। What if he is just striving to satisfy Krishna? हो सकता है कि वो वास्तव में भगवान की संतुष्टि के लिए चीजें करते हो And we think he is doing bhakti out of false ego. और हम सोच सकते हैं कि वो तो मिथ्या अहंकार बस भक्ति कर रहे हैं, He wants prestigious position. उनको तो मान सम्मान चाहिए, पद चाहिए, We will get reactions for such comments. तो उसका प्रभाव हमको होगा। So
Thank you very much for this opportunity to talk about this. Hopefully this can help someone. तो मैं आशा करता हूँ कि जो हमने चर्चा की वो मदद रूप हो सकती है. This is broad topic, can be discussed many more, but we said something regarding this. तो इसमें हम और भी चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इतना ही हम अभी यहाँ पे विराम देंगे. We should just think how would we feel if we are in someone else's position. तो हमको सोचना चाहिए कि हम कैसा अनुभव करेंगे अगर हम उनकी जगह पर होंगे. Some devotees, they just continue from previous life. तो कोई भक्त अपने पूर्व जन्म से कंटिन्यू कर सकते हैं. They passed this test in last life. तो उन्होंने ये परीक्षा पूर्व जन्म में पास कर ली है. But we are not in the same position. तो हम वो स्थान पर नहीं हैं. So we should try to help such devotees. तो हमें प्रयास करना चाहिए उनकी मदद करने का. And in such way Krishna will be satisfied. और उस तरीके से भगवान कृष्ण संतुष्ट हो गए हमसे. Thank you very much.